अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस इंक्यूबेटर के नए सिस्टम के हवाले से, क्योंकि पहले भी हमने इसकी वीडियो बना चुके हैं। और इसमें जो है हमने ये सेटिंग बनाई थी कि इसको हमने प्लास्टिक बॉक्स में बनाया हुआ था और पूरा का पूरा सिस्टम रिमूवेबल था, यानी कि एक ही बॉक्स के अंदर सारा सिस्टम था, फ़ैन, हीटर, वायरिंग वगैरह। लेकिन इस दफ़ा हमने जो है हीटर, सिलिकॉन हीटर और फ़ैन अंदर की तरफ फ़िक्स कर दिए हैं। फ़ैन और हीटर और एलईडी अंदर की तरफ फिक्स्ड हैं, और वायरिंग वगैरह और जो सर्किट हैं सारे के सारे इस बॉक्स के अंदर हैं। तो इसको हम जो है फ़िक्स करके ऐसे लगा देंगे, और अगर कोई भी इशू हो, चेंज करना हो कोई भी वायरिंग वगैरह, तो हम इसको ईज़िली चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये एक बॉक्स है इसी जो है शीट का, चिप बोर्ड की शीट का। तो इसको जो है एज वर्किंग के तौर पे लगा सकते हैं, अगर इसको चाहें हम इसमें फ़िक्स कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह से थोड़ा सा इजी होता है इस तरह से वर्किंग करना। और इसमें दूसरी चीज़ जो हमने चेंज करी है वो ये करी है कि पिछली दफ़ा जो हमने बनाया था वो ये बनाया था कि ये वाला कंट्रोलर इस कंट्रोलर को कंट्रोल करता था, और ये वाला जो है हीटर को कंट्रोल करता था। लेकिन इस दफ़ा हमने इसको जो है सिर्फ हीटिंग के लिए लगाया हुआ है, सिलिकॉन हीटर के लिए, और इसके साथ लगाया हमने फ़ैन। अगर टेम्परेचर ओवरफ्लो हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका रिले जो है बंद नहीं कर पाता, तो ये जो है फ़ैन को ऑन कर देगा। तो फ़ैन जो है जितनी भी जो है एक्सेसिव हीट होगी वो बाहर निकाल देगा, और जब तक चलता रहेगा जब तक कि टेम्परेचर नीचे नहीं आ जाता। तो ये फ़ैन है, और ये फ़ैन जो है अब हवा बाहर फेंक रहा है, ठीक है, अंदर से खींच के। और इसमें हमने एलुमिनियम वगैरह भी लगा दिए, तो ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है, साफ़ लग रहा है। क्योंकि हमने जो शीट बनाई है ये 1 mm की शीट से कवर किया था और वुडन स्ट्रक्चर से बनाया था। अंदर पे एलुमिनियम भी लगाई है, अंदर की तरफ जो है तो स्टायरोफॉर्म है। इससे टेम्परेचर बहुत अच्छा बन रहा है इतने से बॉक्स के अंदर। और सिलिकॉन हीटर बहुत कम यूज़ करता है, तब भी उसकी अच्छी खासी टेम्परेचर बन रहा है। इसको हम जो है 12 वोल्ट डीसी भी चला सकते हैं इन्वर्टर लगा के। तो इसका जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल सेम वैसा जैसा पहले बनाया था। वही है कि यहाँ से हवा खींच के ऊपर की तरफ फेंकेगा, और यहाँ पूरे ऊपर की तरफ को हीट को लेते हुए नीचे की तरफ जाएगा, और लेते हुए वापस यहाँ से खींचेगा, ठीक है, एक्स के ऊपर से खींचेगा और वापस ऊपर फेंकेगा। और ये एलईडी है, इस तरह से ये वर्किंग कर रहा है। पूरे इंक्यूबेटर में इक्वल हीट बन रही है। अब जो हमने चीज़ ऐड करी वो फ़ैन, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर ऊपर जाएगा 39 को टच करेगा, इसका फ़ैन ऑन हो जाएगा। उसको फ़ैन से हवा बाहर निकलती रहेगी और टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं होता कि कभी कभी जो है वो टेम्परेचर 40 सेल्सियस 42 सेल्सियस पे चला जाता है इसकी वजह से। तो ये मैनेज करेगा जब तक टेम्परेचर 38 पे वापस नहीं आ जाता। तो ये है इसके सेंसर्स, और इसके सेंसर्स में से ये वाला जो है हीटिंग के लिए, इस पर हमने रेड लगाया हुआ है, और ये वाला कूलिंग के लिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि ये भी ख़राब हो जाता है और ये भी ख़राब हो जाता है, और हीटिंग का जो है इशू वो लगा ही रहता है, हीटिंग चलती चली जाती है। तो एक्सेसिव टेम्परेचर का मसला ये है कि अगर वो 2-3 मिनट भी ज़्यादा हो जाए तो अंडे ख़राब हो जाते हैं, और कम हो जाए तो इतना मसला नहीं होता। काफ़ी 3-4 घंटे तक देख लें, उसको संभाल लें तो इशू नहीं आता। तो कूलिंग वाले को हम जो है ऑन करके देखते हैं। कूलिंग वाले को हम हीटर पे लगा देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और जैसे ही ये 39 को टच करेगा इसका फ़ैन ऑन हो जाएगा 38 तक वापस जाने के लिए। अब वो फ़ैन ऑन हो गया है, और जब ये बंद होगा बॉक्स तो सारी की सारी हीट बाहर निकल जाएगी। फ़ैन ऑन हो गया बैक साइड का, यही चलता ही रहेगा 24 घंटे। लेकिन ये अभी ऑन हो गया है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बैक साइड। तो जो भी हीट बन रही होगी वो बाहर निकलते रहेगी, यही बंद हो गया। तो इस तरह से टेम्परेचर मेंटेन करने का ये दूसरा तरीक़ाकार है। इसमें हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ये इसको कंट्रोल करेगा और ये हीटर को कंट्रोल करेगा। लेकिन अब सिस्टम नया वाला है, इसकी भी वीडियो अपलोड हो गई है, और डुअल W1209, 1 फॉर कूलिंग 1 फॉर हीट। एंड जो है अब ये इस तरह से दूसरा सिस्टम है, पहला सिस्टम जो है हमने बता दिया था।
तो ये काफ़ी अच्छा बेहतर जो है सिस्टम है। दूसरा सिस्टम, इसमें आपको फ़ैन ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो हवा जा रही है अंदर, ये थोड़े से गैप से अंदर जा रही है, ठीक है। और जो बैक ओपन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इतना, क्योंकि जब ये नहीं चलता है तो काफ़ी हद तक जो है जगह को कवर करता है फ़ैन। तो थोड़ी बहुत हवा जा रही होगी, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि टेम्परेचर बेहतरीन बन रहा है। 38 पे ऑफ़ हो रहा है, 37.5 पे ऑन हो रहा है। ये वाला 38, P0 पे H है, P1 पे 0.5 है, ठीक है। ये भी अब ऑन हो गया टेम्परेचर। फ़ैन आगे बाहर चल रहा है, यहाँ से हवा बाहर आ रही है ईज़िली, बहुत तेज़। जब ये चलेगा तभी हवा बाहर आएगी। अब जो है ये ऑन हुआ है, 38 पे जाके इसको रोक देगा। और अगर ये चलते चला गया तो ये भी ऑन रहेगा, ताकि टेम्परेचर ज़्यादा ना बने। तो ईज़िली 1 मिनट के अंदर इसको वापस से कर देगा। इसकी जो सेटिंग है 38 है, P0 पे C है यानी कि कूलिंग, और P1 पे 1 डिग्री है, 1.0, ठीक है, यानी कि 39 से 38 तक जाने के लिए। इसकी जो एक्स्ट्रा जो होती है सेफ्टी, वो होती है P6 पे ऑन, और 40 कर देंगे इसको तो ये पूरा का पूरा सर्किट ही रीसेट हो जाता है। तो अगर ये रिले इसका फंस जाता है मैग्नेटिक पल्सेस की वजह से, तो ये पूरा का पूरा सर्किट उसको रीसेट करता है, फिर वापस से ऑन होता है। तो ये इसकी एक एक्स्ट्रा सेफ्टी है। ये भी प्रॉब्लम कर जाता है, हीटर ही ऑन रह जाता है, तो फिर ये इसकी सेफ्टी है। लेकिन अगर ये भी ख़राब हो जाता है तो फिर हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी। उसके लिए जो है एक और सिस्टम लगा सकते हैं, और वह है जो सॉलिड रिले होता है 40 सेल्सियस का, वो हीटर के करीब करीब लगा देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो इसके मेन वायरिंग है ना, इसके साथ लगाएंगे अंदर की तरफ। तो 40 सेल्सियस अगर ज़्यादा हो गया तो उसको बंद कर देगा। तो उसकी भी एक वीडियो है थर्मोस्टेट की, तो उसकी वीडियो भी हम इसमें लगाएंगे, तो वो उसमें अपडेट कर देंगे। तो अगर ये सिस्टम, ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।